जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग में। और हम प्रैक्टिस सेट 7 आज हम लोग सॉल्व करेंगे और सभी लोग बताएंगे कि आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चंस सही कर पा रहे हैं। 25 का टेस्ट है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सभी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है? ए पहाड़ी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन होगा, पूर्वी हिंदी। जो हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण किया जाएगा तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो क्या होगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ए केवल मुंह से, बी नाक और मुंह दोनों से, सी केवल नाक से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों है कि अनुनासिक का जो संबंध होता है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? ए साम, बी सत्य, सी वार्ता, डी मयर। तो यहां पर जो साम है आपका वह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए औद्योगीकरण, बी उद्योगीकरण, सी औद्योगीकरण और डी औद्योगिकरण। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो सी के साथ जाएगा, औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? ए पुर, बी पुरा, सी पुरस, डी पुरहा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो पुरहा है। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? ए सप्तऋषि, बी निराधार, सी सत्कार, डी हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी है, सत्कार में आपका व्यंजन संधि है। और बाद बाकी जो सप्तऋषि, निराधार, हिमालय ये सभी स्वर संधि हैं। नेक्स्ट, हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो। 7th क्वेश्चन देखिए, हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो, वाक्य में कारक के सही भेद बताइए। ए संबोधन कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी अपादान कारक। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है कि हे प्रभो मेरी इच्छा पूर्ण करो, यानी संबोधन हो रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, संबोधन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सरल वाक्य कौन सा है? ए अगले वर्ष हमारी कंपनी आयात के क्षेत्र में अनेक अग्रणी कंपनियों से आगे होगी। बी जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं है वह किसी का नहीं है। सी है मैं घर पहुंचा ही था कि पिताजी आ गए। डी ठंड में गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं किंतु गर्मी में हल्के कपड़े ही भाते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ए ऑप्शन है, अगले वर्ष हमारी कंपनी आयात के क्षेत्र में अनेक अग्रणी कंपनियों से आगे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दिए गए वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहेंगे? ए बहुभाषाविद, बी बहुदर्शी, सी बहुभाषाभाषी, डी बहुश्रुत। इसे दोस्तों कहा जाएगा बहुभाषाविद। जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो उसे कहते हैं बहुभाषाविद। नेक्स्ट, नीरस का विलोम शब्द कौन सा है? ए रसीला, बी सरस, सी विरस और डी अरस। तो नीरस का जो विलोम शब्द है दोस्तों वो सरस होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, नीरस का जो विलोम है वो सरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात दल का पर्यायवाची क्या है? ए सरसिज, बी सेना,
और सी समूह, डी दस्यु। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वो ए ऑप्शन है, सरसिज। 7 दल का जो पर्यायवाची है वो आपका सरसिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद 12 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस का आंसर देना है। और ये रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि सुनहुआ संतन के रसुभाऊ, भूले संगति करी न काऊ, तिन कर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलई घालई हराई, खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहु कहूँ निंदा सुनहि पराई, हरसई मनऊ परी निधि पाई, काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बैरु अकारण सब काहूं सो, जो कर हित अनहित ताहूं सो, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना, बोलई मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा यही हृदय कठोरा, पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। ये पंक्तियां थी दोस्तों। इसके बाद में आपके क्वेश्चंस हैं, उनको आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है, यानी 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इस पद्यांश पर आधारित पहला, वो है इनमें से असंत का लक्षण क्या नहीं है? ए निंदा करने एवं सुनने की प्रवृत्ति, बी ईर्ष्यालु स्वभाव, सी काम क्रोध लोभ में रत, डी परोपकार की वृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो डी ऑप्शन होगा, परोपकार की वृत्ति। ये असंत का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवतरण की विषय वस्तु क्या है, यानी किस विषय वस्तु के बारे में इसमें बताया गया है? ए संतों के लक्षण, बी संत असंत दोनों के लक्षण, सी असंत के लक्षण, डी ग्रस्तों का लक्षण। यहां पर दोस्तों असंतों की बात की गई है, असंतों के लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त पद्यांश की भाषा क्या है? यानी सीधे से क्वेश्चन ना पूछ करके उसने पूछ लिया कि उक्त पद्यांश की भाषा क्या है, यानी रामचरितमानस की जो भाषा रही वही इसमें आंसर है आपका। ए अवधी, वी ब्रज, सी भोजपुरी, डी बुंदेली। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परदास रीता का अर्थ क्या है? ए पर स्त्री गाई, बी पराई स्त्री में आसक्त, सी पर स्त्री में रत रहने वाला, डी उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो राइट आंसर इसका मिलेगा, परदास रीता का जो अर्थ है वो उपरोक्त सभी हैं, यानी पर स्त्री गाई, पराई स्त्री में आसक्त, पर स्त्री में रत रहने वाला, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो डी के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हाथ, किरण, सूंड, टैक्स इत्यादि डॉट 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 के विभिन्न अर्थ हैं। ये किसके अर्थ हैं? हाथ, किरण, सूंड, टैक्स। ए सूर्य के, बी चंद्र के, सी कर के, डी नक्षत्र के। तो इसका जो राइट आंसर है वो कर होगा, सी ऑप्शन है कर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन करना है आपको। देखते हैं क्या होगा। पढ़ते हैं पहले। हमारा उद्देश्य होगा जीवन के, हमारा उद्देश्य होगा जीवन के हर सांस्कृतिक पहलू का इस प्रकार विकास करना कि हमारा सामाजिक जीवन स्वतंत्रता, समता और मानवता के आधार पर पुनर्गठित हो और वह सौंदर्य एवं आनंद को उपलब्ध करा सके। अर्थात य वाला होगा आपका, यानी ये है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं?
तो सर्वनाम के दोस्तों कितने प्रकार हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक। इसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक, और पांचवा जो होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम, और 6 जो लास्ट है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये सर्वनाम के भेद थे, अर्थात सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है उसको हमें यहां पर आपको बताना है। ए नगर, बी अगर मगर, सी सागर और डी जादूगर। तो यहां पर जादूगर जो शब्द है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20, नई कविता को आगे बढ़ाने में किस संस्था ने उल्लेखनीय योगदान दिया? ए परिमल ने, बी प्रतिमान ने, सी आलोचना ने, डी निकष ने। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो परिमल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, किस पाश्चात्य काव्य शास्त्री ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? ए अरस्तु ने, बी प्लेटो ने, सी क्रोचे ने, डी IA रिचर्ड्स ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अरस्तु के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1955 ईस्वी में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयात की नियुक्ति की थी उसमें कितने सदस्य थे? ए 21, बी 17, सी 15, डी 13। तो 21 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, सत्संग करो सदाचारी बनो, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, वी विधिवाचक, सी इच्छावाचक, डी आज्ञावाचक। तो यहां पर राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, आज्ञावाचक के साथ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी? ए प्रश्न, बी समस्या, सी स्थिति, डी दृष्टि। इसका जो राइट आंसर है वो समस्या होगा। कह रहा है कि जटिल विशेषण के लिए कौन सी संज्ञा होगी? तो जटिल समस्या होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 25 और लास्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी है? ए विशेषतः, बी सामान्यतः, सी परिमाणतः, डी अन्यथा। तो अन्यथा इसका राइट आंसर होगा, डी के साथ जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।